हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक चार्जर आया है जो कि नए नए अभी आ रहा है मार्केट में। तो हमारे जो एक्स बच्चे हैं या यहाँ से जो पढ़ के स्टूडेंट जा चुके हैं, उनका डिमांड था कि सर इस सर्किट के बारे में कुछ आप बताइए। तो मैंने सोचा कि हमारे स्टूडेंट के अलावा आप भी कुछ सीखिए। तो मैंने इस चार्जर का मैंने सर्किट बोर्ड पे बना रखा है। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं बता दूं कि ये जो बाइक का चार्जर है लिथियम आयन का, जिस पे लिखा है एनके ई बाइक लिथियम आयन बैटरी चार्जर, जो 6.7 वोल्ट और 8 एम्पियर का है। तो मैंने ये जो चार्जर है, इस चार्जर का मैं सर्किट बोर्ड पे बना रखा हूँ। तो इसका कुछ हिस्सा मैंने बना रखा है जो मुख्य बोर्ड पे है, मेन बोर्ड पे, वो मैंने सारे सर्किट डिजाइन कर दिया है, जिसे आपको बहुत ही अच्छा तरीके से आप इस तरह के चार्जर को या ई बाइक के चार्जर को आप रिपेयर कर सकेंगे। क्योंकि बिना सर्किट डायग्राम, बिना स्कीमेटिक डायग्राम आप न तो अच्छी तरह से ट्रेसिंग कर सकते हैं, न उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ मेन बात ये होता है कि दोनों चीज़ चलता है, यानी एस्टिमेटिक डायग्राम भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी दिया जाता है। क्योंकि आप लोग अभी नए हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो आपको जहाँ तक एस्टिमेटिक डायग्राम है उसे समझना चाहिए, क्योंकि बिना एस्टिमेटिक डायग्राम आप न तो प्रॉपर रिपेयर कर सकेंगे। क्योंकि एस्टिमेटिक डायग्राम से तो आपको क्या क्या मिलता है मैं बता दूं। जैसे सिग्नल कहाँ जाता है, वोल्टेज कैसे आता है, कहाँ से कहाँ वो ट्रैक पहुंचती है, अगर हम ट्रेस करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो ई बाइक का चार्जर हो या ई रिक्शा का चार्जर हो या कंट्रोलर हो, उसका एस्टिमेटिक डायग्राम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। केवल मल्टीटेक ही प्रोवाइड करता है अपने बच्चों को। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको भी कुछ इसका आइडिया हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलते हैं मुख्य बोर्ड पे, और उसको एस्टिमेटिक डायग्राम मुख्य बोर्ड पे बना हुआ है, उसको हम लोग समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आते हैं हम लोग मेन बोर्ड पे और समझते हैं। सबसे पहले लाइव और न्यूट्रल, उसके बाद एसी फ्यूज है और ये एनटीसी है, दोनों जो कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो ये चाहता हूं कि साथ साथ आप देखते रहें, जिसे आपको समझ में आ जाए बहुत ही अच्छी तरह से। जैसे कि आप ये देख रहे हैं लाइव और न्यूट्रल, और ये अर्थ का तार है। यहाँ पे आप एनटीसी देख रहे हैं और इसका फ्यूज ओपन हो गया है, तो मैंने उसे जोड़ दिया है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है प्लास्टिक टाइप का, तो वो फ्यूज मैंने डायरेक्ट जोड़ा है। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने इसे दूर भी किया। उसके बाद आप चलें तो ये पैक ब्रिज है, जो कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये पैक ब्रिज। उसके बाद आते हैं ये पैक ब्रिज का ये माइनस टर्मिनल, फिर ये एसी का, फिर ये एसी और ये प्लस टर्मिनल है। तो जब 220 वोल्ट एसी यहाँ पे इन करेगा तो ये 300 वोल्ट यानी 311.25 वोल्ट आउट कर देता है। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये दो स्विचिंग मॉसफेट लगा हुआ है, जो कि हीट सिंक पे लगा होता है। तो यहाँ पे भी हमें 300 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा, और जब वर्किंग पीरियड में यहाँ पे 150 वोल्ट मिलना चाहिए। यह डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आती है। लगभग 50% लेस वोल्टेज यहाँ पे मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब ये सब कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये सब चीज़ है कहाँ।
तो चलिए स्विचिंग मॉस्फेट देखते हैं। ये दो पुश पुल स्विचिंग मॉस्फेट लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, दो स्विचिंग मॉस्फेट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे 10K का रजिस्टर लगा हुआ, फिर यहाँ पे भी 10K और फिर 150 ओम का रजिस्टर लगे हुए हैं गेट से। तो ये सेम टू सेम सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रजिस्टर है जो मैंने बात किया कि ये मॉस्फेट है और इसके गेट से ये 150 ओम का रजिस्टर है और ये 10K का है। ठीक उसी तरह से ये आपको वोल्टेज देता है। यहाँ पे भी आप एक रजिस्टर जोड़ सकते हैं 150 ओम का और ये 10K का। तो ये ऐसा कुछ लगा हुआ है जो कि मैंने दिखाया है, जो कि ड्राइव सिग्नल देगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है, इसे कहते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप ट्रांसफार्मर। तो ये स्टार्टअप ट्रांसफार्मर कहाँ है? तो जिसे स्टार्टअप ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। दूसरा एक और नाम दिया जाता है इसका ड्राइवर। कुछ लोग स्टार्टअप कहते हैं, कुछ लोग ड्राइवर कहते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि हम ये सही है लेकिन ये गलत है, लेकिन दोनों भाषा बोली जाती है, इसलिए मैंने इसे लिखा है। तो ये जो है ड्राइवर ट्रांसफार्मर ही आपको मान के चलना है, लेकिन जो लोग स्टार्टअप बोलते हैं वो उतना अच्छा नहीं है। मुख्य है ड्राइवर। तो ड्राइवर की सेकेंडरी दो हैं, यानी 4 पिनें होंगी, 2 वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग ये और एक वाइंडिंग ये। और इसका ये हिस्सा है जिसे हम सेकेंडरी कह सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी ड्राइवर का सेकेंडरी है ये, और ये प्राइमरी वाइंडिंग। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये अगर आप गौर करें तो ये ट्रांसफार्मर रियल में इसका नाम है ड्राइवर ट्रांसफार्मर, लेकिन लोग इसे स्टार्टअप कहते हैं। लेकिन स्टार्टअप ट्रांसफार्मर कहीं और होता है। लेकिन ये सही में इसका सही जवाब है कि आप इसे ड्राइवर बोले, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, क्योंकि इस मॉस्फेट को ड्राइव कराता है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये और ये साइड वाले पिन एक मॉस्फेट के गेट से जुड़ा है और बीच वाला पिन दूसरे मॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। यानी ड्राइवर ट्रांसफार्मर एक है लेकिन इसमें वाइंडिंग 2 है। और इसके हिस्से वाले ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो है, ये प्राइमरी वाइंडिंग जो लॉजिक कार्ड पे गया हुआ है। और अगर हम गौर से देखेंगे तो इस कार्ड पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो कि इस साइड में है। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 ट्रांजिस्टर। इनमें से 5 ट्रांजिस्टर में से 2 + 2 यानी 4 ड्राइवर हैं और एक स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है। तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर होगा। इसको आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसके प्राइमरी हिस्से में अगर हम आए, ये प्राइमरी है, इसी के साथ ड्राइवर ट्रांसफार्मर 2 एक साथ लगा है, 2 एक साथ लगा है, जो ड्राइव सिग्नल देगा। और जब ड्राइव सिग्नल देगा तब इसके सेकेंडरी में AC वोल्टेज मिल जाएगी और AC वोल्टेज मिलने के बाद ये आपको आउटपुट दे देता है। अब सवाल ये उठता है कि इन ICU को तो हमने 300 वोल्ट यहाँ पे पहुँचा दिया है या मॉस्फेट को पहुँचा दिया है, लेकिन यहाँ पे भी एक IC लगी है जो कि 300 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा, 300 वोल्ट या 311 वोल्ट के आसपास यहाँ पे भी आएगा सेम ट्रैक से। अगर आप गौर करें तो ये एक छोटा सा और ट्रांसफार्मर है। तो सही में इसका नाम आप छोटा SM कह सकते हैं या स्टार्टअप। ये रियल में ये स्टार्टअप है, लेकिन लोग ड्राइवर को स्टार्टअप बोलते हैं। सही में ये इसको कहेंगे हम स्टार्टअप ट्रांसफार्मर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट करता है, इस चार्जर को स्टार्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक 8 पिन की IC जैसा कंपोनेंट लगा है। लोग इसे IC बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये STR है। तो आइए पहले हम इसे देख लेते हैं और उसके बाद इसके बारे में समझाएंगे। यहाँ पे आप गौर से देखिए तो ये रेड कलर का जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये स्टार्टअप ट्रांसफार्मर है, जिसे छोटा SM भी कहा जाता है। और इसी के बगल में ये 8 पिन की IC है, जो कि IC ना हो करके STR कहा जाता है।
लेकिन बहुत सारे लोग इसी को आईसी बोलते हैं। आईसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आईसी का शक्ल का है, लेकिन क्योंकि आपको आईसी कौन है, एसटीआर कौन है, ये कैसे पहचानना है, इसके लिए एक अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है। तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो 8 पिन की आईसी जैसा कंपोनेंट है, रियल में ये एसटीआर है और इसके 4 पिन एक साथ शॉर्ट हैं और ये गया हुआ है ये स्टार्टर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये 1 नंबर पिन है, 2 नंबर एनसी है, 3, 4, 5 और ये 8, 6, 7, 8, तो इससे जुड़ा हुआ है। तो ये 300 वोल्ट जब घूम के आता है यहाँ पे और जब आता है और इंटरनल सर्किट काम करता है, इसका 1 नंबर पिन ग्राउंड है और जब ये सर्किट काम करता है तो इसके प्राइमरी वाइंडिंग एक्टिव हो जाती है और प्राइमरी वाइंडिंग जब एक्टिव होती है तो सेकेंडरी में क्या बनता है, एसी, और एसी को डीसी में ये डायोड बदल देता है और उसके बाद ये रिले कॉइल, ये जो आप देख रहे हैं रिले है, रिले कॉइल है ये और रिले स्विच है। तो जब चार्जिंग वोल्टेज हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, जब यहाँ पे फाइनली चार्जिंग वोल्टेज मिलेगा यहाँ से, तब जाकर के ये रिले यहाँ से आउट कर देता है। तो इसको और ब्रीफ करने के लिए पहले मैं यहाँ पर समझा दूं कि यहाँ पे लगभग 12 से 14 वोल्ट मिलता है, 12 से 14 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिलता है जो रिले को जाता है और रिले कॉइल से होता है, रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर पे पहुंच जाता है। और साथ ही साथ जब ये पुश पुल सर्किट 1 बाय 1 काम करता है तो इसके प्राइमरी, ये प्राइमरी है जो कि बड़ा वाला एसएम कहते हैं, मेन एसएम, मेन एसएम ट्रांसफार्मर या एसएम ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं एसएम ट्रांसफार्मर कहाँ है। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा एक ट्रांसफार्मर जो कि ऑरेंज कलर का कोटिंग की गई है इस पे, तो ये सबसे बड़ा जो ट्रांसफार्मर है वो आपको एसएम कहलाएगा, एसएम ट्रांसफार्मर। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग इस साइड है जिधर स्विचिंग है, उसका अपोजिट क्या है, सेकेंडरी, यानी इस साइड में है सेकेंडरी, और यहाँ पे शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है। तो ये मैंने बनाया है जो मेन एसएम है, इसे प्राइमरी, और यहाँ पे आपको 150 वोल्ट के आसपास मिलता है और दूसरा एक नॉन पोलर कैपेसिटर से ग्राउंड हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो दूसरा आप ब्रिज के पास आप देख रहे हैं, ये जो चॉकलेट कलर का है, या जिसे इस कैपेसिटर को हम कह सकते हैं पॉलिस्टर कैपेसिटर, तो ये ग्राउंड किया गया है दूसरे सिरे से, इस एसएम से। तो जब एसएम में प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बनता है तो सेकेंडरी में भी एसी बन जाता है और फिर ये आउटपुट डायोड से निकल जाता है डीसी बन करके बीच वाले पिन से, या ये कहिए कि कैथोड जंक्शन से। और ये ब्रिज की ये मुख्य रूप से जो आउटपुट डायोड है, इसके बीच वाले सिरे से ये रजिस्टर और कैपेसिटर जुड़ा है। सेम डिजाइन यहाँ भी की गई है जो कि इस डायोड की सुरक्षा देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर बना रखी है जो अभी अभी आपको दिखाया। तो ये जो है शॉर्टकी डायोड या आउटपुट डायोड है। तो यहाँ से जब एसी बन के निकलती है यहाँ से और यहाँ से एसी, तो ये क्या करता है, ये शॉर्टकी डायोड या आउटपुट डायोड उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे 67.2 वोल्ट मिल जाती है जो चार्जिंग वोल्टेज है, जो मैक्सिमम वोल्टेज। और ये आप देख रहे हैं ये चौक कॉइल है, चौक कॉइल। अब ये चौक कॉइल में कंफ्यूजन ये आपको आता है कि जैसा कि आप ये देखिए, ये चौक कॉइल है, ये देखिए ये चौक कॉइल है। देखने में तो ट्रांसफार्मर दिखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट आते हैं कि आपको दिखेगा कि ये ट्रांसफार्मर है लेकिन वो कॉइल होता है। कई बार ऐसा दिखेगा कि वो एसएम है लेकिन वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर हो सकता है। तो ये सारे सवाल का जवाब आप यहाँ पे आकर के ले सकते हैं, क्योंकि कौन सा ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, कैसे पहचानेंगे कि वो कॉइल है, कैसे पहचानेंगे कि वो कॉइल है, कैसे पहचानेंगे कि वो एसएम है, कैसे पहचानेंगे कि वो डायोड है, कैसे पहचानेंगे कि वो एससीआर है, कैसे पहचानेंगे कि रेगुलेटर आईसी है। ये सारी जानकारी यहाँ पे बृहद रूप से दिया जाता है।
तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर जैसा कंपोनेंट दिख रहा है, रियल में ये क्या है? आउटपुट कॉइल या चॉक कॉइल। यही से वोल्टेज आप उलट के देखिए तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से चार्जिंग वोल्टेज आउट होगी और कॉइल से होता हुआ पहुंच जाएगा। ये आप देख रहे हैं रिले के 5 पिन, 1 2 3 4 और एक पिन नॉट कनेक्टेड है जो यूज नहीं किया गया है। तो ये बीच वाला पिन पोल कहलाता है। तो पोल और फिर ये यहाँ से कनेक्ट है। तो ये जब रिले काम करेगा तो ये स्विच की तरह काम करता है और ये जुड़ जाता है और इस तरह से हमें यहाँ पे चार्जिंग वोल्टेज मिल जाती है। अब मैं इसे उलट के दिखाता हूँ। रियल रिले आप देख रहे हैं, छोटा सा एक रिले लगा हुआ है, छोटा सा ये रिले लगा हुआ है। तो ये रिले ही काम करता है, तब जाके चार्जिंग वोल्टेज आउट होती है। लेकिन उस रिले को कार्य कराने के लिए आपको सबसे पहले लॉजिक कार्ड को ऑन करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लॉजिक कार्ड को ऑन करना होता है, तब जा कर के ये चलता है। और साथ ही साथ में इसमें एक चार्जिंग एलईडी भी है और एक पावर ऑन एलईडी भी है। ये डबल यानी एक ही एलईडी में 2 एलईडी लगाई गई है, एक रेड एंड एक ग्रीन का। तो ये भी चित्र हमने यहाँ पे बना रखा है। जो देखिए, रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर है और ये रिले है। और रिले के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये एक एलईडी है, एक चार्जिंग एलईडी और एक मेन एलईडी। यानी एक चार्जिंग होने के बाद एलईडी का कलर चेंज हो जाता है और जब चार्जर ऑन हो जाता है तो उसका कलर अलग होता है। तो 2 एलईडी एक साथ लगी हुई है एक ही में। इसके टोटल 3 पिन, एक दूसरा ग्राउंड है और तीसरा इधर 3 पिन है, जो कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि ये जो भी आएगा सिग्नल वो लॉजिक बोर्ड से आएगा। जो छोटा सा लॉजिक बोर्ड है उससे आता है, तब ये एलईडी जलती है। और जब हमारा ये एसएम काम करता है और आउटपुट यहाँ से मिलती है और रिले जब चालू हो जाता है एक तरह से, इस पे 12 वोल्ट और 0 वोल्ट जब आएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और जुड़ने से क्या होगा? अब यहाँ से चार्जिंग वोल्टेज आपको मिल जाएगी और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुँच जाएगा और बैटरी आपका चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ये सर्किट को समझे होंगे, क्योंकि ये बच्चों का डिमांड था। जो हमारे एक्स स्टूडेंट थे कि हमें इस सर्किट के बारे में कुछ बताइए सर, तो मैंने इस सर्किट का डायग्राम या सर्किट हमने ट्रेस करके इसका एस्टिमेटिक डायग्राम बना लिया। और बनाने से फ़ायदा ये होता है कि कौन सा सिग्नल कहाँ जाता है, ये बड़ी आसानी से आप सीख जाते हैं। तो अब लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो ये डॉटर बोर्ड है, या ये कहिए कि लॉजिक कार्ड है, जो आप यहाँ पे देख रहे थे साइड में, जो जिसे मैं लॉजिक कार्ड बोल रहा हूँ, रियल में उसमें एक ऑसिलेटर आईसी भी प्रयोग किया गया है जिसका नंबर है 494, जो कि 494 जो लॉजिक कार्ड के ऊपर लगा हुआ है वो ऑसिलेटर का काम करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।